मेरा नाम प्रवीण है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूँ जो आज से कई साल पहले हुआ था। जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सब मेरे एक दूर के अंकल के साथ हुआ था। तो कहानी ऐसी है कि अंकल की शादी के कुछ टाइम बाद उनकी वाइफ ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन बच्चे को जन्म देने के कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। अब बिना मां के उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी अंकल और उनके मम्मी पापा के ऊपर ही थी। वो बच्चे का ध्यान रखने लगे, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनके घर में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। अंकल बताते हैं कि बहुत बार ऐसा होता कि रात में सोते हुए जब वो अपने बच्चे को देखते तो देखते कि उसका पालना झूल रहा है, जैसे कि कोई बच्चे को झुला रहा हो। ये हर रात होता था, लेकिन वो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। अंकल भी अपने काम की वजह से बहुत बिजी रहने लगे थे, जिसकी वजह से वो अपने छोटे बच्चे का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते थे। उनके घर वालों का भी मानना था कि बच्चे को एक माँ की ज़रूरत है, तो उन्होंने अंकल से दूसरी शादी करने के लिए बोला। अंकल तैयार हो गए और कुछ ही दिन बाद उनकी दूसरी शादी हो गई। दूसरी वाइफ आने के बाद उनकी लाइफ पहले जैसी हो गई। वो दिन में अपने ऑफिस चले जाते और उनकी वाइफ पीछे से उनके बेटे का ध्यान रखती। वक्त बीतता गया। इसी बीच उनकी दूसरी वाइफ ने भी एक बेटी को जन्म दिया। अब उस घर में 2 बच्चे हो गए थे। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन उनकी बेटी की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। फिर जब उनकी बेटी 10-11 साल की हुई तो वो अक्सर बताती कि घर में उसको कोई साया दिखाई देता है। वो बताती कि सीढ़ियां चलते हुए कोई उसको धक्का देता है, और रात में भी जब वो सोती तो वो ही साया उसके पास आके उसको डराता है। लेकिन घर के लोगों ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबको लगता कि वो बच्ची है और इस उम्र में बच्चे ऐसी बचकानी बातें करते ही हैं। लेकिन धीरे धीरे उन सबको एहसास होने लगा कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रात में अक्सर जब वो सोते तो उनको घर में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती। कदमों की ये आवाजें उसी कमरे के पास से आती थी जिसमें उनका बेटा सोया करता था। लेकिन फिर भी उनमें से किसी ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और बस वहम समझ के टालते रहे। लेकिन फिर एक दिन अंकल और उनकी दूसरी वाइफ किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन पार्टी के लिए तैयार होते हुए उनकी वाइफ को कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी। तो अंकल ने बोला कि उनकी पहली वाइफ के कुछ कपड़े बॉक्स में रखे हुए हैं और बिल्कुल नए हैं, तुम उनमें से कोई ड्रेस पहन सकती हो। तो उनकी वाइफ ने बॉक्स खोला तो उसमें से एक ड्रेस उनको पसंद आ गई और उन्होंने वो ड्रेस पहन ली। ये वही ड्रेस थी जो उनकी पहली वाइफ ने अपनी शादी के टाइम पे पहनी थी। लेकिन उनके वो ड्रेस पहनते ही अंकल की बहन, जो कि दूसरे कमरे में थी, वो जोर जोर से रोने लगी। घर के बाकी लोग उसकी आवाज सुन के उसके कमरे में गए तो देखा कि वो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो सबको उठा उठा के फेंकने लगी। पता नहीं कहां से उसमें इतनी ताकत आ गई थी। 5 लोग मिलकर भी उसको काबू नहीं कर पा रहे थे। शोर सुन के आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए। सबको समझ आ गया था कि इसके ऊपर जरूर किसी दुष्ट शक्ति का साया आ गया है। वो किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। तो आखिर में उन्होंने उसको एक तांत्रिक के पास ले जाने का फैसला किया। उनके पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने उनको एक बहुत अच्छे तांत्रिक के बारे में बताया। तो वो सब लोग मिलके किसी तरह उसको कार में बिठा के तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक के यहाँ पहुंचे तो उसने उनकी बहन को उसके सामने बिठाने को कहा।
फिर उसने कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ के उसके चेहरे पे पानी के छींटे मारे। छींटे पड़ते ही उसने अपना सिर उठाया और अंकल की दूसरी वाइफ को बहुत ही गुस्से से देखने लगी। और फिर वो उनकी पहली वाइफ की आवाज में बोली, मैं इस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस औरत ने मेरे बच्चे के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। ये अपनी बेटी को हमेशा अच्छा खाना देती थी, लेकिन मेरे बेटे को हमेशा बचा हुआ खाना देती। ये मेरे बेटे को बिना वजह मारती। इसने कभी मेरे बच्चे को माँ का प्यार नहीं दिया। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की। अब मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसकी जान ले लूंगी। उसकी बात सुन के अंकल की दूसरी वाइफ उससे माफी मांगने लगी। बोली, मुझे माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कसम खाती हूं मैं तुम्हारे बच्चे को मां का प्यार दूंगी। लेकिन वो आत्मा मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। वो उसकी जान लेने को अड़ी हुई थी। तांत्रिक ने भी उसको मनाने की बहुत कोशिश की। तांत्रिक ने कहा कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। फिर बहुत मनाने के बाद आखिर में वो उसके शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन एक शर्त पर। उसने कहा कि मैं इसका शरीर छोड़ दूंगी, लेकिन बदले में मुझे 80 किलो मिठाई चाहिए। तांत्रिक उसकी बात मानने को तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि तूने इसका शरीर छोड़ दिया है। तो वो बोली कि तुम सारी मिठाई एक शमशान में ले जाके रख देना। उसके बाद वहां एक काला कुत्ता आके वो मिठाई खाएगा। जब वो काला कुत्ता आए तो तुम समझ लेना कि मैंने इसका शरीर छोड़ दिया है। वो सब तैयार हो गए और 80 किलो मिठाई ले जाके उन्होंने शमशान के एक कोने में रख दी। और उनके मिठाई रखने के कुछ देर बाद ही ना जाने कहां से 10-12 काले कुत्ते वहां आए और वो मिठाई खाने लगे। उनके मिठाई खाते ही उनकी बहन बेहोश होकर गिर पड़ी। वो पहले जैसी नॉर्मल हो चुकी थी। आज इस बात को बीते 20 साल हो चुके हैं। वो लोग बताते हैं कि आज भी उनके घर में उनको उस आत्मा की मौजूदगी का एहसास होता है। आज भी उनके बेटे के कमरे के आसपास उनको कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो सिर्फ वहां अपने बेटे के लिए है, उसकी रक्षा करने के लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और भी बहुत सारी सच्ची डरावनी कहानियां देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भूतों, चुड़ैलों, जिन्नात और अलग अलग टॉपिक्स की सच्ची कहानियां मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो अब मिलेंगे अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।